जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग लाइक सैम्स क्लब से हमने कुछ हंटिंग करना सीखी थी। आज हम टारगेट से कुछ हंटिंग करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डील्स वगैरह से फ़ायदा उठाकर भी हम लाइक काफ़ी हद तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो टारगेट पे हम एक प्रोडक्ट जो है वो कोई भी रैंडमली इस तरह से ओपन करेंगे और फूड सप्लीमेंट या कोई भी इससे रिलेटेड हम आइटम को देख लेते हैं, जिसको हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं या कोई डील्स के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमें टॉप डील्स भी यहाँ पर मिल जाती हैं। उस पे भी हम जा सकते हैं कि समटाइम इस तरह से होता है कि कोई एक प्रोडक्ट हमें मिल रही होती है और उसके साथ अगर देखा जाए तो 25% का कोई उसमें हमें एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा होता है नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, या कुछ भी इस तरह की मतलब हमें मिल रही होती है डील वगैरह, तो हम उसको भी देख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है टारगेट पे भी प्रोडक्ट्स हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस पे हमें हंटिंग क्राइटेरियाज वॉलमार्ट के हिसाब से हमें देखने होते हैं कि किस टाइप की मतलब आइटम्स हैं। अब जैसे अगर हम टॉयज़ में इंटरेस्टेड हैं तो टॉयज़ की डील्स भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। टॉयज़ में डील्स यहाँ पर हैं। और लेकिन टॉयज़ में एक चीज़ होती है कि अमेज़न पे तो बहुत ज़्यादा लाइक इस पे आती है ना, कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन वॉलमार्ट पे कंपैरेटिवली कम होती हैं, लेकिन फिर भी बड़े ब्रांड्स जो हैं वो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, तो उनकी अगर रीसेलिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है। अब आप यहाँ पर देखो कि ये डिस्काउंट है, जैसे अब ये वाली प्रोडक्ट है मॉन्स्टर जैम टॉयज़, इसको मैं अगर ओपन करती हूँ, इस पे 20% हमें ऑफ मिल रहा है। और हमने ये देखना है कि ये भी डिलीवरी होनी चाहिए या शिपिंग होनी चाहिए। हमें पिकअप ना करना पड़े प्रोडक्ट को, क्योंकि हमने 2 स्टेप करना है या डब्ल्यूएफएस करना करना है तो उसके लिए हमें शिपिंग चाहिए होती है प्रोडक्ट की। अब देखो ये प्रोडक्ट वैसे ये वाली जो है 109.99 यानी कि $110 की है और ये हमें यहाँ पर मिल रही है 87.99 की। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं या फिर इसके टाइटल को जो है वो कॉपी करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो किसी और उस पर सेल आउट हो रही है या नहीं हो रही, वॉलमार्ट पर अवेलेबल भी है या नहीं अवेलेबल। उसके लिए हमने क्या किया कि टाइटल को लेकर और यहाँ पर सर्च कर लिया और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, सेल आउट हो रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो ख़ास तौर पे टॉयज़ है ना, इसमें बहुत केयरफुली हमें प्रोडक्ट्स को मैच करना पड़ता है, क्योंकि अगर एग्ज़ैक्ट प्रोडक्ट नहीं होगी तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल अकाउंट के लिए क्रिएट हो सकते हैं। और आजकल वॉलमार्ट वैसे भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ है, टर्मिनेशन भी काफ़ी हो रही है अकाउंट्स के ऊपर और सस्पेंड भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। लास्ट वीक लाइक 10 डेज़ अगो काफ़ी सिवियर एक वेव आई थी जिसमें काफ़ी अकाउंट्स सस्पेंड हुए और कुछ के डीएक्टिवेट भी हुए, तो वो चीज़ हमने देखनी होती है। केयरफुली काम करेंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच जाएँगे। अच्छा, यहाँ पर वो देयर वाज़ अ टेम्परेरी इश्यू, वो कुछ शायद इंटरनेट की वज़ह से आ रहा है। यहाँ पर ए 87.99 आ रही है प्रोडक्ट की प्राइस ना, और यहाँ पर अगर देखें तो इसके ज़रा फ़ीचर्स को मैच करना पड़ेगा हमें कि क्या इसके फ़ीचर्स हैं और प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की है। स्पाइडरमैन आरसी मॉन्स्टर ट्रक, ये भी मार्वल। एक मिनट, इसको दोबारा से रीलोड करते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट और ये जो फर्स्ट वाली प्रोडक्ट है ना, ये दोनों सेम है। ये 138.59 की सेल आउट हो रही है, ठीक है, तो अच्छा खासा इसके अंदर मार्जिन है। और अदर भी 5 सेलर्स इसको सेल आउट कर रहे हैं। बाकी सेलर्स की भी अगर हम प्राइसेस को देखें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 150, 159, 159, 164 इस तरह से सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मार्जिन अच्छा है प्रोडक्ट में। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रेफरल फ़ी अगर आप इसकी देखना चाहें तो वो भी हम देख लेते हैं कि रेफरल फ़ी क्या है वॉलमार्ट की। और अगर डब्ल्यूएफएस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैंने आपको जिस तरह से लास्ट उसमें बताया था
तो रेफरल फी के साथ साथ हम अगर वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज लाइक WFS अगर करना चाहते हैं तो उसकी भी हम एस्टिमेशन जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है यानी कि कस्टमर तक जो प्रोडक्ट भेजनी है उसकी एस्टिमेशन और उसके साथ साथ हम स्टोरेज कॉस्ट इसकी भी एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ आज के किस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ और टॉयज की कैटेगरी में चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना 15% फ्लैट जो है ये लोग चार्ज कर रहे हैं। तो जो भी हमारी सेल प्राइस होगी उसमें से 15% फ्लैट इन्होंने हमसे ले लेना है। और फर्दर अगर हम देखें तो अदर सेलर्स भी अच्छी प्राइस में सेल आउट कर रहे हैं, 15% इसका निकाल दें। अब मैं आपको अगर आप इसको WFS करना चाहते हो तो फिर मैं आपको इसका बताती हूँ कि आपने इसकी एस्टिमेशन किस तरह से करनी है। ये जैसे मैंने रेफरल फी लिखा है ना, यहाँ वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, अब हमने इसको करना है स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर जो भी पैकेज है उसकी डायमेंशन लिखनी है और यूनिट वेट लिखना है। अब इस प्रोडक्ट के लिए हमें जो है वो इसकी डायमेंशन और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब ना हम स्क्रॉल डाउन करके और जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं और स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ से पैकेज की डायमेंशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट की एग्जैक्ट जो डायमेंशन वगैरह और जो चीज़ें हैं वो हमें मिल जाए अगर। वेट हमें मिल गया 4.54 पाउंड, ठीक है। ये हम ले लेते हैं और यहाँ पर इसका वेट एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमें इसके पैकेज की डायमेंशन चाहिए, हम यानी कि इसके बॉक्स की, और हमें उसकी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट की डायमेंशन नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, नो वारंटी क्लेम वार्निंग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अब देखें प्रोडक्ट जो है इसकी हमें यहाँ से वो नहीं मिल रही, डायमेंशन, पैकेज की डायमेंशन नहीं मिल रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सेम प्रोडक्ट को ना अमेज़न पर सर्च करना पड़ेगा हमें। मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और गूगल सर्च करूँगी ताकि मुझे अमेज़न पर मिल जाए ये प्रोडक्ट। अच्छा, ये अमेज़न पर मौजूद है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट आप अगर देखो ना तो अमेज़न पर भी ये सस्ती मिल रही है। अगर आप प्राइम से सोर्सिंग करना चाहो वो भी कर सकते हो, 87.99 की मिल रही है यहाँ पर भी, और अमेज़न खुद से ही सेल आउट कर रहा है। और इसकी एक और चीज़ है कि 2 ईयर प्रोटेक्शन प्लान ले सकते हैं। अगर कोई कस्टमर चाहता है तो आप ये ऑफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ से परचेज़िंग करके दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 6 सेलर्स इसको सेल आउट भी कर रहे हैं। बाकी अमेज़न कभी आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं हुआ इस प्रोडक्ट में। बाकी ये कीपा है क्योंकि, तो यहाँ पर डाटा में जाकर जो प्रोडक्ट डिटेल है यहाँ से हम पैकेज की डायमेंशन को देख लेंगे। जी, अब ये हमारे पास कीपा का ओपन हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है पैकेज की डायमेंशन का, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देखनी है कि सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। और यहाँ पर जो WFS में हमने कैलकुलेशन करनी होती है ये इंचेस में होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि इंचेस टू, बल्कि सेंटीमीटर क्यूब टू इंचेस, ठीक है। मैं सर्च कर लेती हूँ, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू इतने क्यूबिक इंच है, ठीक है। और हम इसकी डायमेंशन को यहाँ से अमेज़न से ले लेंगे 67.3, ठीक है। ये 4.1 बन रही है, इसको हम यहाँ पर एंटर करते जाएंगे साथ साथ 4.1। अब विड्थ इसकी हमने देख लेनी है 47.4, 47.4, ये 2.9 इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसकी हाइट है 40 की, ये बनती है 2.44। अब देखिए इसके बाद अगर तो हम क्लोथिंग की कैटेगरी अप्रैल्स वगैरह को सेल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर आइटम जिनकी प्राइसेस लेस देन $10 है तो उसके लिए भी यहाँ पर टिक करना है, लेकिन इन दोनों पर ही ये एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक करूंगी। अब आप यहाँ पर देखो
इस प्रोडक्ट पर जो हमें कस्टमर तक पहुंचाने का एक्सपेंस है ना डब्ल्यूएफएस में, वो 6.15 आएगा। और स्टोरेज कॉस्ट ये है पर मंथ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप होल्ड करके देखो, पर यूनिट पर मंथ लिखा हुआ आ रहा है कि एक अगर 100 यूनिट होंगे आपके, तो $10 की स्टोरेज आपको पर मंथ पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय इसको 100 कर देना है। उसके बाद जो फुलफिलमेंट फी है वो पर आइटम ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप होल्ड करो तो आपको ये बता देगा कि ये पर यूनिट इसकी डब्ल्यूएफएस की फी है। तो डब्ल्यू इसकी जो फी की कैलकुलेशन है वो इस तरह से डब्ल्यूएफएस के लिए की जा सकती है। आप 1 मिनट वेट करें, मैं एक शीट ओपन करती हूँ, फिर उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि अगर इन सारी चीज़ों को फिलअप करना है तो वो किस तरह से किया जा सकता है। जी, जब आप इस शीट के अंदर चीज़ों को फ़िलअप करोगे ना, तो आपने ज़ाहिर-सी बात है कि प्रोडक्ट्स जितनी भी आपने फाइंड आउट की हैं, जैसे अभी हमने देखा कि ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन मैंने आपको डब्ल्यूएफएस के हिसाब से बताई, ठीक है? ओके है प्रोडक्ट, आप इसके यूनिट्स भी मँगवा लेते हो। अब यहाँ पर 87.99 की प्राइस में हमें प्रोडक्ट मिल रही है, अमेज़न पर भी इतने की मिल रही है, अमेज़न इससे कम में भी सेल करता रहा है। आप यहाँ पर देखो, अगर प्राइम एक्सक्लूसिव इसके देखें ना यहाँ पर, तो लास्ट 180 डेज में ये 84.99 की भी प्राइम एक्सक्लूसिव में सेल आउट करता रहा है। तो हमें इससे सस्ती भी मिल सकती है, ठीक है। बाकी थर्ड पार्टी सेलर से तो लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ अमेजोन की ही देखनी है कि प्रोडक्ट जो है वो कितने की मिलती है। और ऑब्वियसली यहाँ पर सेल्स रैंक अगर आप देखो तो सेल्स रैंक भी ठीक है प्रोडक्ट का। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको फिलअप करना है शीट को। यहाँ पर हर प्रोडक्ट का एक हाँ, आइटम नंबर होता है। और अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ये इसको मैं जब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो एंड पर ना कुछ डिजिट्स आते हैं, जैसे ये वाले डिजिट हैं, ये इसके आइटम नंबर के हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको लिखकर अगर सर्च करूंगी तो ऑटोमेटिक सिर्फ यही प्रोडक्ट आएगी हमारे पास। तो ये आइटम नंबर होता है जिसको हमने यहाँ पर अपनी शीट में फिल करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइटम नंबर एंटर करेंगे, फिर सप्लायर की डिटेल्स एंटर करेंगे। सप्लायर हमारे पास दो तरह के हैं, हम अमेजोन को भी एज ए सप्लायर यूज कर सकते हैं, और अगर हम देखें तो टारगेट को भी हम एज ए सप्लायर यूज कर सकते हैं। सो दोनों के लिंक्स हम ऑल्टरनेटिव में एंटर कर देंगे, ताकि अगर एक आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो हम दूसरे से ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, फिर शॉर्ट टाइटल आप लगा सकते हो। आप वॉलमार्ट पे क्या इसका स्टोर कीपिंग यूनिट लगाने जा रहे हो वो आपने यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद सेल्स वॉल्यूम कितना है वो मार्टर से आपने चेक करके उसको फिलअप करना है। फिर आप लिंक अगर अमेजोन का है तो वो आप लगा दें यहाँ पर, और अमेजोन का एसएन भी लगा दें यहाँ पर, ताकि ऑर्डर प्लेस करते हुए ना कोई उसमें एम्बिग्यूटी ना हो। ये फर्स्ट सप्लायर की डिटेल है, ये सेकंड सप्लायर की डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद ना आपने ये यहाँ पर एफबीएम लिखा हुआ है, इसको आप समझ लें कि ये है हम अपने वेयर हाउस से जो प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं। और ये एफबीएम में प्रॉफिट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। इसके बाद जो प्रेप फी है, वो प्रेप फी आप जाहिर बात है कि प्रोडक्ट की अगर आप अपने वेयर हाउस से कर रहे हैं तो उसमें तकरीबन $1 आपको आई जाती है एक्सपेंस ना, लेबलिंग की और जो आपका पैकेजिंग मटेरियल होता है उन सारों की मिलाकर। उसके बाद अगर आप डब्ल्यूएफएस कर रहे हो तो डब्ल्यूएफएस की फी अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताई है। दिस वन, यस दिस वन। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी जो भी डब्ल्यूएफएस की स्टोरेज फी है वो आप यहाँ पर लगाओगे। वो लगाने के बाद आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी, एफबी और एफबीएम दोनों के मार्जिन्स आपको पता चल जाएंगे। इसके बाद आपने जो चीज़ें फर्दर इसमें देखनी है वो मैं आपको डिटेल में गाइड करती हूँ। फर्दर जो है ना इसमें टोटल कितनी क्वांटिटी आप लगाने जा रहे हो, और पैक साइज़, जो पैक की डायमेंशन है ना वो आपने यहाँ पर लगा लेनी है, क्योंकि आपको लिस्टिंग करते हुए बहुत आसानी होगी। आपने प्रोडक्ट की सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर की होंगी प्लेस, तो आपको ना कैलकुलेशन और जो भी चीज़ें हैं वो आपको बार-बार नहीं रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। सारी डिटेल आपके पास होगी, फिर आपके पास लिस्टिंग करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो टारगेट का भी अकाउंट है ना, वो भी आप समझ लें कि हम क्रिएट कर सकते हैं दूसरे वाला, जिसमें
कंपनी की डिटेल्स पर टैक्स एग्ज़ैम्पशन वाला। तो टैक्स एग्ज़ेम्प्ट करेंगे तो आपको जो शिपिंग वग़ैरह होगी वो भी फ्री में पड़ेगी। और टारगेट के जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें ये यहाँ पर अगर आप देखें तो पेज इसका जो मेंबरशिप पेज है, उसमें आप जाकर सारी डिटेल्स को देख सकते हैं कि किस तरह से हमें इसको लेकर चलना है। 1 मिनट वेट कीजिएगा ज़रा। अच्छा, अब ना इसकी जो मेंबरशिप है वो मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कि आप यहाँ से मेंबर्स के लिए ना अलग से डील्स भी लगती हैं, तो उससे हमें ना काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। और जब हम इनके मेंबर्स होते हैं तो कुछ इंस्टेंट कैशबैक्स भी हमें मिलते हैं। और अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमें रिडीम्स मिलते हैं, तो उससे ना काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। और मतलब ये कि मेंबरशिप की एनरोलमेंट इसकी आसान है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अपनी कंपनी की डिटेल्स वग़ैरह देकर और टैक्स एग्ज़ेम्पशन सर्टिफ़िकेट देकर आप जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो भी आप इसमें रिमिट करवा सकते हैं। इवन अगर आपकी आईडी पहले अप्रूव नहीं हुई और आपने कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, लेकिन लेटर ऑन अगर आपकी आईडी अप्रूव हो गई है और फिर अगर आप करना चाह रहे हैं तो मतलब आप इस चीज़ को भी लेकर चल सकते हैं कि आप अप्रूव होने के बाद जो आपने टैक्स पे किया होता है वो भी आपको रिटर्न हो जाता है। ठीक है? और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि होम डिपो से आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी, क्योंकि काफ़ी अच्छा सप्लायर है, उसके थ्रू भी हम कर रहे हैं। और होम डिपो की ट्रैकिंग्स वगैरह भी ओरिजिनल होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर और फिर भी हम सजेस्ट तो नहीं करते कि आप डायरेक्टली उसको यूज़ करो इनकी होम डिपो वगैरह की, क्योंकि लोग बाज़-औक़ात ना डायरेक्ट ड्रॉप शिप भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ना होम डिपो पाकिस्तानी आईपी पर नहीं चलेगा, उसके लिए हमें वीपीएस या उसको ओपन करना पड़ेगा आरडीपी को। तो मैं 1 मिनट ओपन करती हूँ, फिर उसके थ्रू आपको मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी, मैंने होम डिपो को ओपन किया है। अब इसमें भी ना होम डिपो से जो लोग कर रहे हैं ना वो कहते हैं कि होम डिपो के अलावा हम कहीं और से नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि होम डिपो में भी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी और अच्छे प्रॉफ़िट मार्जिन्स वाली मिल जाती हैं। ख़ास तौर पे ये जो अप्लायंसेज़ वग़ैरह होते हैं, जो लोग ज़रा बड़ी आइटम्स में काम करते हैं ना, उनके लिए होम डिपो काफ़ी अच्छी देता है। और ख़ास तौर पे ऑटोमोटिव के जो कैटेगरी है ना, उसके लिए होम डिपो की मतलब जो रिटेलर वेबसाइट है ये काफ़ी अच्छी है। इसमें हम जितने भी गैजेट्स वग़ैरह हैं वो सेल आउट कर सकते हैं अच्छे। और अगर आप यहाँ पर देखो तो इनमें काफ़ी स्पेशल डिस्काउंट्स भी लगे रहते हैं। और इसमें भी डील्स वग़ैरह का होता है। और जो डीआईवाई टूल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे यहाँ से हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो पिकअप भी है, स्केड्यूल भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे डिलीवरी भी है, सेम डे डिलीवरी भी है। तो हमें हमारे लिए फ़ेवरेबल ये है कि हम सेम डे डिलीवरी करें, ठीक है? अब इसमें अगर आप देखो ना, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इनके पास, क्लीनिंग की हैं, आउटडोर्स की हैं, स्टोरेज की। ये अच्छी आइटम्स हैं और इनमें मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर रिफंड, रिटर्न वग़ैरह आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसमें काफ़ी समटाइम लोग प्रोडक्ट भी ले लेते हैं और कहते हैं प्रोडक्ट नहीं मिली। तो उस चीज़ में फिर आपको लॉस भी थोड़ा बहुत बेयर करना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा सेलिंग हो तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है। छोटी आइटम्स भी हैं, उनमें भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली प्रोडक्ट है, ये हम लोग भी सेल आउट कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये जो ग्लास क्लीनर के नाम से है प्रोडक्ट, इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये हमें मिल रही है, कितने की मिल रही है? ये 2 तरह की है, एक 6 ऑन्स की है और एक 23 ओज़ की है। और यहाँ पर देखें पिकअप फ्री है और हमें जो है वो सिलेक्ट करनी है डिलीवरी, ठीक है? और फर्दर मैं इसमें स्क्रॉल अप करके ज़रा इसकी प्राइस वग़ैरह देख लेते हैं। और इसमें पैकिंग भी 1, 2, 3 की है, इस तरह करके है। ये 3.68 की यहाँ से हमें मिल रही है प्रोडक्ट। और ये स्प्रे बेस का जो ब्रांड नेम है वो है। और मैं इसके टाइटल को यहाँ से कॉपी करूँगी और इसको वॉलमार्ट पर जाकर सर्च करूँगी कि प्रोडक्ट वॉलमार्ट पर अवेलेबल है, नहीं है, कितने की सेल आउट हो रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसके जाकर सर्च करेंगे। इसमें ना छोटी से छोटी आइटम और बड़ी से बड़ी आइटम मिल जाती हैं। और जो हेवी आइटम्स होती हैं ना, उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन काफ़ी अच्छे हमें मिल जाते हैं। तो अक्सर लोग ना सिर्फ़ हेवी आइटम्स पर ही काम करते हैं।
बड़ी आइटम्स जितनी भी होती हैं वो यहीं से परचेज़ करते हैं। अब ये देखें, ये आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। वहाँ पर 3.68 की मिल रही थी, और यहाँ पर अगर आप देखो 3 का पैक है और 1479 की सेल आउट हो रही है। 3 पैक में ही ये सेल कर रहे हैं। हम लोग भी इसको 3 पैक में सेल कर रहे हैं। तो ये है कि ये इस तरह की जो आइटम होती है ना, वो आपके अकाउंट की हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो छोटी आइटम्स हमारे लिए बड़ी सूटेबल होती हैं कि एक तो इसमें स्पीड ज़्यादा होती है सेल आउट होने की, मोस्ट डिमांडिंग होती हैं, और इसके साथ ये होता है कि प्रोडक्ट जो है ना, उसमें रिटर्न रिफंड्स का बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता, छोटी आइटम्स में। बड़ी आइटम्स में ज़्यादातर ये इशू लोगों को फेस करना पड़ता है। 368 की है। अगर मैं इसको पैक ऑफ 3 या साइज़ ऑफ 3 में जाकर इसका वो लेती हूँ, ये 3 और 6 दोनों में मिल रही है यहाँ पर ना, होम डिपो से। तो मैं इसको 23 होज़ के 3 वाले को सिलेक्ट करती हूँ कि पैक ऑफ 3, तो वो 10 में मिल रहा है हमें, और वहाँ पर 14 में सेल आउट हो रहा है। तो इसमें पैकेजिंग पर भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं पड़ रहा, और अगर बाकी सेलर्स इसके देखें तो वो इसको ज़्यादा में सेल आउट भी कर रहे हैं, और सेलर्स भी ज़्यादा हैं, और ये टू स्टेप की अच्छी प्रोडक्ट है। अगर अकाउंट हेल्थ इंप्रूव करने के पर्पज़ से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। और वैसे भी लोग छोटे मार्जिन्स के साथ जो लोग काम करना चाहते हैं और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, उन लोगों के लिए भी इस तरह की प्रोडक्ट्स ठीक होती हैं, आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। तो इसमें अदर सेलर्स की प्राइसेस को देखेंगे तो वो इससे ज़्यादा प्राइसेस में 15-16 में भी सेल कर रहे हैं इसको। तो इस तरीके से हम छोटी आइटम्स को यहाँ से होम डिपो से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ छोटी आइटम्स ही हो। मैं अब आपको एक हैवी और बड़ी आइटम जो है वो निकाल के दिखाती हूँ इसमें, कि हम हैवी बल्की आइटम्स में भी काम कर सकते हैं। इवन मैंने इस तरह की आइटम्स भी इसमें सेल आउट की हैं, होम डिपो से लेकर, जो कि जैसे बड़ी-बड़ी आइटम्स होती हैं, जैसे जनरेटर के अंदर कोई उसका पार्ट होता है, लाइक स्पेयर पार्ट्स वगैरह जिस तरह से होते हैं ना कुछ आइटम्स के डीआईवाई टूल्स में, वो भी हमने इसमें सेल की हैं। प्लम्बिंग से रिलेटेड, आउटडोर से रिलेटेड, वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं हमें डिफरेंट टाइप्स की, जिसको हम सेल आउट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आउटडोर्स पे जाती हूँ, और यहाँ पे ज़रा बड़ी आइटम्स को हम देखते हैं। और आउटडोर्स में ये जो इस तरह की आइटम्स है ना, जो ये सीड वगैरह होते हैं, ये इस टाइप की आइटम से थोड़ा आपने अवॉइड करना है। और ये जो आंट किलर्स, ये जो केमिकल ओरिएंटेड होती हैं, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा हाँ, इस तरह की ये जो गार्डनिंग वाली टूल्स होते हैं ना, ये वाले, इस तरह के आइटम्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये कुछ लोग ना सिर्फ बड़ी आइटम 400, 500, $300 वाली आइटम्स के ऊपर काम करते हैं। मेरे पास मैंने एक गोरा था, उसका क्लाइंट मेरे पास क्लाइंट था मेरा। उस कुछ पर्पस के लिए अकाउंट हेल्थ में प्रॉब्लम थी और सारी चीज़ें थी, वो करने के लिए हमारे पास आए थे। तो मैंने उनकी टेक्नीक देखी थी। वो लोग कोई भी आइटम छोटी लिस्ट करते ही नहीं है। उनकी हर आइटम 150 $200 से ऊपर की होती है, और वो कहते हैं कि हमें पर आइटम $50-50 भी मार्जिन बचता है, और वो क्या सिर्फ होम डिपो से सोर्सिंग करते हैं सारी की सारी। तो मतलब ये कि इस तरह से भी होता है, लेकिन इसमें रिटर्न रिफंड का इशू अगर आता भी है, तो ये आइटम्स इस तरह की होती हैं कि अगर रिटर्न आ भी जाता है, तो अगर तो वर्किंग ठीक नहीं कर रही, फंक्शनैलिटी ठीक नहीं है, तो फिर तो हम इसे बैक रिवर्स कर देते हैं। अदरवाइज़ वो उसमें ऑब्वियसली हमें जो रिटर्न लेबल जनरेट करना है, उसमें तो हमें लॉस होगा। लेकिन ये कि प्रोडक्ट हम दोबारा से रीसेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट में एज़ सच कोई मसला नहीं आएगा। अब जैसे ये $99 की है, और अगर मैं इस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट पर देखूँ कि ये कितने की सेल आउट हो रही है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और वॉलमार्ट पर जाऊँगी, और इसको सर्च कर लेते हैं। तो हंटिंग बेसिकली अच्छी अच्छी टेक्निक्स इसकी यही है कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ और देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ये सेल आउट मतलब हमें मिल रही है तकरीबन $99 की, ठीक है। और जब हम इसको मेंबरशिप से करेंगे, हमें कैशबैक भी अच्छा खासा मिलेगा। ये 124.99 की सेल कर रहा है, इसमें खैर इतनी बचत नजर नहीं आ रही मुझे। क्योंकि आपको स्टोरेज कॉस्ट भी देनी है अपने वेयरहाउस को, क्योंकि ये बड़ी आइटम है, वो लोग इसकी आपसे ज़रूर चार्ज करेंगे।
और इसमें एक और चीज़ भी है कि आपको जो शिपिंग चार्ज होगी वो भी काफ़ी होगी, और जो वॉलमार्ट चार्ज करेगा आपसे वो भी काफ़ी होगा। तो इस वजह से अब यहाँ पर देखो 124, 98, 99, 129, 129 इतने की लोग 135, 40, 152 की भी सेल कर रहे हैं। और ये देखिए ना, ये इन्होंने अपने स्टोर का नाम ही डील फाइंडर्स रखा हुआ है, ठीक है? तो ये अलग-अलग साइट से जाकर इसी ब्रांड की सिर्फ वो डील्स वगैरह चेक करते हैं, जहाँ से कहीं से इन्हें डील मिलती है वहाँ से ये आइटम सस्ती खरीदते हैं और फिर आगे सेल आउट कर देते हैं। तो जो लोग वहाँ पर होते हैं फिज़िकली, वो तो ख़ैर रिटेल में भी प्रोडक्ट्स जा जाकर परचेज़ करते हैं, ढूँढते हैं, तलाश करते हैं जो सस्ती होती है और बिल्कुल ओरिजिनल सही पैकेजिंग में होती है, उसको वहाँ से खरीद लेते हैं और फिर सेल आउट करते हैं। सो ये मेथड है पूरे का पूरा हंटिंग से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको आज डिटेल में गाइड किया है। बाकी डब्ल्यूएफएस की कॉस्ट कैलकुलेशन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और बाकी सेल्स एस्टिमेशन और चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो हंटिंग ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है, और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत पॉइंट्स हैं जो कि हम जब लिस्टिंग करेंगे तो गेटेड, अनगेटेड और इन सारी चीज़ों के बारे में, प्रोडक्ट्स रेलिवेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कल से इंशाल्लाह हम मूव ऑन कर जाएंगे सेलर सेंट्रल अकाउंट पर। तो अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको ले लेते हैं, और कल इंशाल्लाह फिर मैं सेलर सेंट्रल पे जाऊंगी, और वहां से हम लिस्टिंग से स्टार्टिंग करेंगे कि लिस्टिंग किस तरह से की जाती है, डब्ल्यूएफएस के लिए कैसे करनी है, टू स्टेप के लिए कैसे करनी है, और फिर ग्रेजुअली हम सिर्फ अकाउंट के ऊपर ही सारी क्लासेस जो हमारी नेक्स्ट होंगी वो होंगी। तो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज आप मेरे से क्लियर कर लें।